So this is the fourth lecture of chapter number 13. 13.2 एक्सरसाइज का ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है बच्चों. क्वेश्चन रीड करते हैं पहले, तो उसको समझने से पहले, सॉल्व करने से पहले. ओके. A pen stand made up of wood is in the shape of cuboid with four conical depressions to hold pens. Dimension of the cuboids are 15 by 10 by 3.5. Now, the radius of each of the depression is 0.5 centimeter, depth is 1.4 centimeter, and you have to find out the volume of the remaining solid. Look बच्चों, take the cuboid, right? एक cuboid आप ले लो. अब आपको पता है कि इस cuboid के, यदि वुडन cuboid यदि मैंने लिया, तो काफी बार आपको पता होता है ऐसे स्टैंड्स आते हैं पेन को रखने के लिए. अब वैसे खाली रिजिड क्यूबॉइड होगा और उसमें कोई होल नहीं या स्टैंड नहीं होगा अंदर कोई, तो ऐसे वो खड़ा नहीं रह पाएगा, राइट. सो मेक श्योर कि उसके अंदर की प्रॉपर होल होना चाहिए. तो कॉनिकल डिप्रेशन यानी कि वो होल करना है जिससे ये पेन होल्ड कर सके. समझो बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ ना बोलो. यस सर. ओके. तो वो खोल करना है हमें पहला काम तो, और बाद में वहां पेन रख देनी है हमें. ओके. तो कैसा वो शेप होगा, वो जस्ट यू कैन इमेजिन कि भाई एक क्यूबॉइड लिया हुआ है, क्यूबॉइड के अंदर अपने ऐसे चार कॉनिकल हॉर्न, कॉनिकल यानी कि कौन जैसा बच्चों, कॉनिकल यानी कि कौन जैसा आपने क्या बनाया हुआ, होल बनाया हुआ है. ये आप देख सकते हो, ये कॉनिकल हॉर्न, हॉल के बारे में, ये ऐसा कुछ हॉल है, राइट. मैं थोड़ा हाइलाइटर का यूज कर रहा हूँ जिससे आपको पता चले. चलो, नाउ आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड. देखो अभी तक हम सरफेस एरिया वाले चैप्टर्स के अंदर क्या लेते थे कि जब भी ऐसे कोई होल पर कर रहे थे, जैसे मैंने होल बनाया, तो याद करो हम सरफेस एरिया में क्या करते थे, ऐड करते थे, हाँ कि ना, प्लस करते थे, यस सर. क्योंकि वहां एरिया बढ़ जाता था. समझ लो यहाँ भी कुछ नहीं है तो इतना एरिया, लेकिन मैंने यहाँ होल किया तो वो एरिया क्या हो जाएगा, अब ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. ये भाग आपको दिखने लगेगा, जो चीज जो नहीं दिख रही थी वो भाग भी आपको दिखने लगेगा. लेकिन वॉल्यूम में ऐसा नहीं होता है. वॉल्यूम में क्या होता है, ये पूरा वॉल्यूम है, ये पूरा का पूरा मटेरियल, उसमें से एक भाग निकाल दिया तो वो हमें क्या कर देना होता है बच्चों, माइनस कर देना होता है. यस, वेरी गुड. तो हम वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड फाइंड करना है, राइट. एक मिनट में थोड़ा इंक बढ़ा देता हूँ. ओके, हमें वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, राइट, रिमेनिंग जो स्टैंड है वो पूरे इंटायर स्टैंड है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना, जो बचा वॉल्यूम. उसमें क्या करेंगे, पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे हम, क्यूबॉइड. उसमें से माइनस करेंगे ऐसे चार कॉनिकल होल का वॉल्यूम, यानी कि माइनस क्या करेंगे, 4. ऐसे टोटल कितने होल है बच्चों, वॉल्यूम. ये एक होल मैंने बनाया, ये एक होल है, ऐसे टोटल 4 होल है. तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ, बोलो यहाँ तक पता चल गया. या ऐसा भी लिख सकते हो, कॉनिकल होल या कॉनिकल डिप्रेशन. बोलो यहाँ पता चल गया कि भी आपके पास एक क्यूबॉइड है, पूरा रिजिड था, उसमें से ये आपने यहाँ होल भरा है, तो होल पर तो ये सारा अंदर का जो भाग है वो बाहर निकल गया, तो उतना वॉल्यूम कम हो गया. तो टोटल क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम्स होता है उसमें से ये 4 कॉनिकल डिप्रेशन हम माइनस करेंगे. तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, L इंटू बी इंटू एच, हाँ कि ना. यस सर. उसमें से ये माइनस करेंगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल, कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों क्या था, 1/3 1/3 pi r square. 1/3 pi r square h. Yes, okay. Now you have 1/3 1/3 pi r square h, right. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब डेटा कलेक्ट करने का ट्राई करेंगे, राइट. तो पहले तो यहाँ जब भी ऐसे 15/13/3.5 जो भी डेटा है, 3/5 और जो भी वैल्यू डेटा दी है, दैट इज द क्यूबॉइड डायमेंशन, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल there are the cuboid's dimension, that is 15 centimeter length, breadth that is 10 centimeter, or height that is 3.5 centimeter. Okay, first of all आपको ये LBH मिल गया. Now it's time to take the R and H. तो बच्चों यहाँ आपको दिया हुआ है कि जो रेडियस है कॉनिकल डिप्रेशन का वो कितना दिया हुआ है, 0.5.
जिस कौन का मटेरियल हमने निकाला उस कौन का जो रेडियस है 0.5 है, और डेप्थ, डेप्थ यानी कि वन टाइप ऑफ ये हाइट हुई, हाँ कि ना? Height. Yes, sir. Yes. तो वो हाइट आपको 1.4 सेंटीमीटर दी है. Now you have to put all the data in the formulas, right? L, B, H. Make sure the data will be in same format. सेंटीमीटर है तो सारे सेंटीमीटर में होने चाहिए, मीटर है तो मीटर में होने चाहिए. आधे सेंटीमीटर में, आधे मीटर में ऐसे होगा तो आंसर आपका रॉन्ग आएगा. ओके, ये चैप्टर का मेन फोकस यही है. चैप्टर पहले समझाने का कारण यही है कि वैसे मुझे इस चैप्टर को बाद में ऑफलाइन में रिवीजन करवाना है, तो ऐसे चैप्टर में समझाने का ट्राई करूं जो एक्चुअल में हार्ड है, जिससे वो 2 बार रिवीजन हो. समझ में आया बच्चों? हाँ ना बोलो. मैं आज अभी Yes, ऐसे sir. चैप्टर आपको समझाऊंगा जो 10th की हार्ड में से हार्ड चैप्टर. इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री चालू करने वाला हूं. ओके, बिकॉज वी हैव द फोकस for the boards examinations, not your small examinations of the school, right? आपकी जो छोटी छोटी स्कूल की एग्जामिनेशन का फॉर ओके, जिसको वो चैप्टर तो ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड किए हुए है, जिसको कोई छोटे एग्जाम का प्रिपरेशन करना और यहाँ नहीं चला है तो अब देख लेना टेम्पररी. ओके, 3 चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हार्ड है, उसमें से 2 चैप्टर हम पहले समझाएंगे जो आपको एक्चुअल में पार्ट 2 के लेक्चर्स पार्ट 2 में आएगा, यानी कि सेकंड टर्म के अंदर आने वाले चैप्टर जो है वो हम फर्स्ट टर्म के अंदर कवर कर लेंगे, जिससे हमें लोड ना हो सेकंड टर्म में. ओके, अभी नया नया जुस्सा है ना, तो जो थोड़े जुस्से में हार्ड हार्ड चैप्टर में निकाल देता हूँ मैं आपके पास. 4/3. नाउ पाई की वैल्यू 22/7. आर, आर कितना दिया बच्चों? 0.5, राइट? 0.5. 1.4. अब उसको सोल्व करना है. 15 into 10 150, 150 into 3.5. okay, I have the calculator and solve out it, लेकिन आपको खुद से करना पड़ेगा. ओके, इसका आंसर आएगा 525. उसका अभी मैं गैलसी से कर देता हूँ, बाद में आप खुद कर लेना. हाँ, आपको जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको खुद से करना है. समथिंग अराउंड 3.422 जैसा कुछ आ रहा है. माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा, कुछ गड़बड़ हुई हो वैल्यू पुट करने में. देखो तो बच्चों, कुछ गड़बड़ नहीं की ना? कैलकुलेटर में एक मैंने शायद गलती की है, इसमें 3.422 नहीं आ रहा है शायद. जस्ट 1 मिनट. यस, एक मिनट में फिर से कैलकुलेशन कर लेता हूँ. ओके, गलती थी, एक रह गया था, ये 3 डिवाइड करना. ओके, तो आंसर आएगा 1.466. ओके, 1.466 है. अब उसको 525 में से माइनस करोगे तो 523.53 आपका आंसर आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में. एनी डाउट्स बच्चों इस सम के अंदर? बोलो. बहुत इजी No, था. sir. एक क्यूबॉइड था, उसमें से छोटे छोटे होल निकाले आपने, 3 होल 4 होल, सॉरी, अब नहीं समाया तो थोड़ा बड़ा बना देते. ओके, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम, उसमें से जो मटेरियल बाहर निकाल दिया है होल करने के लिए, वो माइनस कर देंगे. 4 कॉनिकल डिप्रेशन माइनस किया हमने. बस अब तो डेटा डालना है, सोल्व करना है. चलो, 4th नंबर क्लियर है ना बच्चों? Yes, sir. 5th नंबर. और वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन. वेसल जो है, एक वेसल है वो इन्वर्टेड कॉन के अंदर ऐसा. नाउ इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर. सॉरी, इसकी हाइट आपको दी है 8 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन, उसका जो ऊपर का जो भाग है वो ओपन है, और उसका जो रेडियस है वो दैट इज 5 सेंटीमीटर. रेडियस 5, हाइट है 8. नाउ इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिम. ब्रिम यानी कि ये भाग, ऊपर का जो भाग है ना, वहां तक पानी भरा हुआ है. समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. When lead sorts each of which is sphere in the radius. अब इसके अंदर मैं लीड के स्फीयर डाल रहा हूँ. क्या डाल रहा हूँ मैं? ये जो भाग है वो कौन का डेटा है,
और जो लीड स्फीयर है उसका मैं डेटा डाल रहा हूँ, तो रेडियस आपको 0.5 दिया हुआ है। 0.5 सेंटीमीटर लीड का जो रेडियस है, ऐसे बहुत सारे लीड के शॉर्ट्स इसके अंदर डाले। अब बच्चों इसके अंदर पानी भरा हुआ है पूरा का पूरा, अब मैं उसके अंदर कोई चीज डालूंगा तो क्या होगा? पानी बाहर आएगा। बाहर आ जाएगा। यस, तो वो पानी जो बाहर आ रहा है वो कितना है? एक मिनट। 1/4 ऑफ वाटर, ये जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है ना, उसमें से 1/4 भाग पानी बाहर आ चुका है। तो कोई बता सकता है जो पानी बाहर आया एक्चुअली वो किस वॉल्यूम जितना होगा? स्फीयर जितने हमने डाले उसका जितना वॉल्यूम होगा, क्योंकि वो पानी की जो जगह थी अब उसने इसने रोक ली, अब उसके अंदर तो पानी रह नहीं पाएगा, तो वो जो जगह पे जितना पानी था वो बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? हाँ ना बोलो। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज कम्स आउट, जितना वॉल्यूम्स बाहर निकल गया बच्चों, वो वॉल्यूम कितने जितना होगा? तो अब पता तो है नहीं कितने नंबर ऑफ सीड्स है, लीड सोर्स है, तो n ले लेते इनटू एक वॉल्यूम का सीड्स जितने हैं। जैसे 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई, अब पता नहीं है कितने शॉर्ट्स है, वो लीड शॉर्ट्स है, तो n अननोन टर्म लिया। ओके, एंड यू हैव टू आल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, राइट? और ये क्या है? लीड शॉर्ट। बोलो, समझ में आ गया सम? Yes, sir. यस श्योर। ओके, जितना पानी बाहर निकला यहाँ से उतना जगह इसने रोक ली थी, तो कॉमन सेंस है जो वाटर कम्स आउट दैट इज n इनटू वॉल्यूम ऑफ द लीड सॉर्ट। अब कितना पानी बाहर आया बच्चों? यहाँ लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द वाटर। ये टोटल वाटर कितना होगा? इस टोटल वाटर का वॉल्यूम कितना होगा? सर वॉल्यूम ऑफ कौन जितना? वॉल्यूम ऑफ कौन वॉल्यूम ऑफ कौन जितना। अकॉर्डिंग टू 9th स्टैंडर्ड साइंस के अंदर। ओके, आपको पता है क्या कि लिक्विड जिस कंटेनर के अंदर डालो उसके जितना शेप और वॉल्यूम गेन कर लेता है, हाँ कि ना? तो इस वाटर का भी वॉल्यूम Yes, कितना sir. होगा? इस कौन जितना होगा। ओके, इस लीड सोर्ट का वॉल्यूम। अब फॉर्मूला डाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कौन, फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ कौन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लीड सोर्ट का, लीड यानी कि क्या है? स्फीयर है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। हो गए? पाई पाई 3 खचप खचप, हाँ ना बोलो? यस सर। काफी सारे स्टूडेंट तो ऐसे आर स्क्वायर और क्यूब भी खचप कर देते, लेकिन क्या कर सकते हैं? नो सर। क्योंकि हाँ सर, इसका जो same नहीं रेडियस है है वो इसलिए। 5 है, कौन का रेडियस जिसको हम R1 बोलते हैं, H1 बोलते हैं, और लीड स्फीयर का जिसको हम R2 बोलेंगे, वो दोनों अलग अलग रेडियस है। ऐसा नहीं कुछ भी कट कर देना होता है एग्जाम के अंदर। देखा नहीं खच खच, किसी को कट करना हो ना, इसमें तो मास्टर बन गए स्टूडेंट। ओके, लाइफ में सारे स्टूडेंट्स का कटिंग करना ही है। कोई स्टूडेंट बेचारा बोल रहा है ना क्लास के अंदर, तुरंत उसके कट कर देते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है। ओके, यहाँ आपका लॉस होगा। सो 1/4 R जो आपको एक्चुअली कौन के बारे में दिया, तो यहाँ ऐसा हो ना तो R1 H1 और यहाँ R2 डाल दो, जिससे आपका क्वेश्चन में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जैसे यहाँ कौन की बात की है तो यहाँ कौन का डेटा, तो यहाँ R1 H1, और यहाँ स्फीयर की बात की है तो यहाँ स्फीयर का डेटा, तो उसमें R2। समझ में आया बच्चों? यस सर। तो डेटा जब अलग अलग हो तो R1 R2 ऐसे कुछ अल्फाबेट या वैल्यू नंबरिंग लेके उसको डिफरेंशिएट कर देना, अदरवाइज प्रॉब्लम्स होगा। R1 कितना दिया हुआ है? 5। 5 H1 that is 8 is equals to n into R2 that is 0.5, हाँ कि ना? सर 4 भी है। क्या हुआ? हाँ 4 रह गया, 4 रह, हाँ 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 4 कट कर सकते बच्चों? जागो मेरे प्यारे मोहन, कट कर सकते? नहीं कर सकते, यस नहीं कर सर। सकते। ध्यान रखना, नीचे और ऊपर की वैल्यू कट नहीं कर सकते। ओके, अब काफी सारे स्टूडेंट बोले हाँ सर, बाद में बोले ना सर, ऐसा नहीं करना है। ओके, हाँ कि ना एकदम क्लियर होना चाहिए। चलो, 5 का स्क्वायर 25, ऊपर 8 और नीचे 4 बचा। इस साइड
n इंटू 4 इंटू 0.5 का क्यूब यानी कि 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। एनी डाउट्स बच्चों? नो सर। थोड़ा और उसको आइडेंटिफाई करते यानी कि उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो यहाँ 5 5 5 पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 10 10 हो जाएगा। हाँ ना बोलो? यस सर। 5 5 25 5 25 कट हो जाएगा। Yes, sir. 4 4 कट हो जाएगा। No, नो सर। नो सर। यस, अब आए 4 2 जा 8 होगा कट। यस यस Yes. अब ये 2 2 जा 4 कट होगा। यस सर। यस सर। क्या नो सर? अब शाम ऊपर ऊपर तो कर सकते हैं ना कुछ यस भी सर यार। होगा। यस सर। यस सर होगा। क्यों यार मेरे साथ ऐसे कर रहे हो सारे स्टूडेंट? 5 2 जा 2 5 2 जा 10 हो सकता है। Yes, sir. ये हो सकता है Yes, 2 sir. 2। Yes, sir. नो यस सर। क्या नो सर? अब एक ही साइड के ऊपर नीचे के बंदे यार कट नहीं हो गए। इस साइड थोड़ा है ये 2। नो सर कुछ भी। चलो अब क्या बचा? यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 0। 1 सर 1 नहीं आएगा। यहाँ तो 1 ही आएगा। एक ही बंदा था जो जाग रहा है लेक्चर के, बाकी सारे तो पता नहीं सो रहे होगे। चलो एक काम करते हैं, थोड़े सो जाते 5-10 मिनट, थोड़ी नींद आ जाए ना अच्छी सी, बाद में उठ के सारे सम सॉल्व करेंगे। ओके चलो लेक्चर्स को यहाँ रखते हैं। बाय। अब किसी ने काफी सारे स्टूडेंट रिमूव भी हो गए। चलो लेक्चर खत्म हो गया। आलसू के पीर। चलो 10 10 बच्चों कितना होगा? यहाँ 100 होगा 100। और ये यहाँ 100 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 1 के साथ 100। 100। चलो तो 100 Yes. शॉट्स डाले होंगे। कितने छोटे बड़े ने? 100 शॉट। कुछ गड़बड़ नहीं लगी? ज्यादा 100। इतने समा पाते होगे? कोई बात नहीं, आता होगा। चलो तो देख लो सम में कोई डाउट? नो सर। ओके बहुत इजी है कि जो Yes. वाटर्स भरा हुआ है वो वॉल्यूम ऑफ कॉन जितना है उसमें से 1/4 वाटर बाहर निकाला, और वो वाटर कितना होता है? दो n इंटू, अब पता नहीं है कितने सॉर्ट्स है तो एक वॉल्यूम का, एक सॉर्ट का जो वॉल्यूम होता है उसका n से मल्टीप्लाई तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉर्ट्स मिल जाएंगे। अब फॉर्मूला डाल दो, डेटा डाल दो, कटिंग कर दो और आंसर लाओ। ओके चलो समझ में आया तो नेक्स्ट सम के ऊपर जाऊं मैं? हाँ ना बोलो? यस यस सर। सर। यस सर। क्या हो गया? ये क्या है? उसको बड़ा करके दिखते। यस इसको कुछ दिखते हैं। ओके दिखाई दिया। क्वेश्चन है a solid iron pole consists of the cylinder of a height। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट, बच्चों मैंने कल आपको क्वेश्चन भेजे थे केस स्टडी वाले, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के, कैसे लगे? यस सर। यस सर। है ना बहुत जबरदस्त टफ क्वेश्चन? टफ लगे? कोई यस बात सर। कोई बात नहीं, उससे Hard टफ ही है लगे। सर। हार्ड है क्योंकि हम आपका फाउंडेशन का लेक्चर नहीं हुआ है ना, इसलिए हार्ड हुआ। ओके फाउंडेशन का हुआ होगा ना लेक्चर तो आपको सारे आ जाते। कोई बात नहीं, करा दूंगा, टेंशन मत लो। ओके चलो हाइट है 220, बेस डायमीटर कितना है? 24। 24। नाउ विच इज सरमाउंटेड बाय द अनदर सिलेंडर, रेडियस जिसका 8 और हाइट है 60। एक दूसरा सिलेंडर उसके ऊपर रख रहा है। समझ में आया बच्चों? हाँ ना बोलो? यस सर। यस सर। और जो दूसरा सिलेंडर है उसका डेटा यहाँ दिया हुआ है, हाइट 60 और उसका जो रेडियस है दैट इज 8। बोलो समझ में आ गया पहले? यस सर। ये Yes, डायमीटर sir. 24 है तो रेडियस 12 होगा। रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर Yes, है sir. 24 तो Yes, उसका sir. आधा 12। फाइंड क्या करना है? मास ऑफ द पोल, मास फाइंड करना है। ओके 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। बोलोगे सर मास का तो फॉर्मूला आपने लिखवाया नहीं था, वॉल्यूम के ही लिखवाए थे बच्चों। हाँ कि ना? हाँ कि ना? सच बताओ सही है ना? तो यहाँ क्या लिखा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना? 8 ग्राम। देखो क्वेश्चन समझो, 1 सेंटीमीटर क्यूब का ग्राम कितना है? 8 ग्राम बच्चों। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट जो है दैट इज मास जो है वो दैट इज 8 ग्राम है बच्चों।
तो हमें वो पता चल जाएगी ये दोनों का टोटल 1 सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ ना बोलो। Yes, sir. 1 Yes, sir, सेंटीमीटर, yes. जब सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट है बच्चों? क्यूब, क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का। Volume का Volume. sir. तो Volume. डायरेक्टली हमें नहीं पूछा हुआ है मास, लेकिन इनडायरेक्टली तो पता चल गया कि एक्चुअली वॉल्यूम मिल जाए तो मास मिल जाएगा कि भाई मुझे समझ लो ये दोनों का वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब आया, निकाला तो 1 सेंटीमीटर का 8 ग्राम है, तो 200 का कितना होगा? तो मल्टीप्लाई बाय 8। बोलो हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जैसे जैसे वो कॉन्सेप्ट आते थे ना कि भाई 1 सेंटीमीटर का रुपीज है, 50 रुपीज है, तो बताओ टोटल कितना कॉस्ट होगा? तो हम क्या करते थे कॉस्ट फाइंड करने के लिए? एरिया को Multiply. रुपीस में मल्टीप्लाई करते थे। Multiply करते थे. तो सेम यहाँ वही चीज है, Yes. मास फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। तो जो आपको डेटा दिया हुआ है क्या, वॉल्यूम, उसको जो मास है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कॉस्ट रुपीस फाइंड करने के लिए रुपीस से मल्टीप्लाई कर दो, तो मास फाइंड करने के लिए वॉल्यूम को मास से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली वो मास नहीं है, वो एक्चुअल में डेंसिटी है, लेकिन वो अभी टेम्पररी है, समझ लो। चलो, एनी डाउट्स? समझ में आया कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली फाइंड क्या करना है Yes, हमें? Yes, sir. वॉल्यूम। Okay, Yes. so first of all we have to find out the volume of this चीज, सॉलिड्स आयरन पोर, ये दोनों पोल का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है। तो एक बड़े वाले का और छोटी मियाँ का। ओके, चलो बड़े मियाँ का डेटा बोलो। पहले तो है क्या ये बड़े मियाँ? सिलेंडर है। Cylinder. Cylinder. छोटे मियाँ भी सिलेंडर है। Yes, sir. Yes. चलो इस बड़े मियाँ के डेटा बोलो। हाइट है 220, 2 रेडियस है 2 12। 0. सारे डेटा सेंटीमीटर में है, वेरीफाई कर लो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. पाई, अरे यार 3.14 बोला है Sir, इसमें, ध्यान दें। 3.14. पाई कॉमन निकल जाए ना, पाई कॉमन निकल सकता है, I चलेगा R वैसे। पाई square. कॉमन आए पाई ना। कॉमन निकाल देते हैं, राइट। तो आर स्क्वायर है। अब यहाँ R1 H1 R2 H2 डालेंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये बड़े वाले को R1 H1 और छोटे वाले को R2 H2। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. डालो डेटा, चलो। R1 H1 R2 H2, ये 2 ही है, वो पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है मेरे से। कोरोना हो गया ना मुझे अभी, इसलिए काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे यस, और काफी सारे दुख में होंगे। अब जो दुखी है ना वही मेरे प्यारे स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट दुखी है सच बताओ? चलो राइज योर हैंड। कितने स्टूडेंट दुखी है मेरे कोरोना होने से? ओके, ये नीचे वाले तो देख लेता हूँ मैं आपको भी, दुश्मन कितने मेरे इस बैच के अंदर। डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है, टेंशन मत लो, मजाक कर रहा था। चलो 12 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? कोरोना होता तो क्लासेस पे आके लेक्चर थोड़ा लेता होगा मैं। 12 का 144. स्क्वायर 144 44. 140. इंटू 2 नॉट। क्लियर है बच्चों? हाँ ना बोलो। 8 का Yes, sir. 64 इंटू 60। अब इसको सोल्व करना है हमें, तो अभी कैलसी से कर देता हूँ। ओके, बाद में आप कैलकुलेटर से मत करना, खुद से करना। ओके, क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देनी है, आपको देनी है। 31680 3840। तो फाइनल आंसर 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है बच्चों। क्लियर है? अभी आपका टाइम वेस्ट ना हुआ है ना, इसलिए मैं साइड में मल्टीप्लाई नहीं करता, क्योंकि आई होप सभी को 10th स्टैंडर्ड के बच्चे होते इतना मल्टीप्लाई तो आता ही होगा सभी को। ये मान के मैं आगे चल रहा हूँ। Yes, sir. ओके, अब हमें Yes, क्या sir. फाइंड करना है? मास फाइंड करना है। ये वॉल्यूम मिला, तो एक जो वॉल्यूम है 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ क्या दिया हुआ है देखो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना? 8 ग्राम। तो मैं क्या करूंगा? 8 8 ग्राम से ग्राम. मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो आंसर आएगा Yes. वो 892262.4 ग्राम आएगा। हाँ बोलो। आपने ऊपर
111 लिखा है, नीचे मास इज इक्वल टू में 11 कोई बात नहीं, एक्चुअली भूल गया होगा ना इसलिए, चलो थैंक यू। तो 111532 ये ओके, ये शायद इसके अंदर भूल नहीं थी, यहाँ खाली लिखने में भूल हो गई है। तो ये आपका आंसर आया बच्चों। चलो, एनी डाउट किसी को? No, sir. No, sir. ओके, टोटल No, मास फाइंड sir. करने के लिए क्या करेंगे, 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, चाहो तो इसको बाद में किलोग्राम कन्वर्ट कर सकते हो 1000 से डिवाइड करके, आता है ना ये तो। Yes, ये Yes, पॉइंट sir. ये Yes. पॉइंट यहाँ है तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाए 2 के आगे। 892.26 किलोग्राम, ये आपका मास मिला। चलो, एनी डाउट हो तो बोलो इस सम के अंदर। sir. No, sir. चलो 7th नंबर का ले लेते हैं। No, sir. A solid consisting of a right circular cone having the height, एक solid कौन है? हाइट कितनी दी है, 120, एंड रेडियस है 60। स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर, ओहो नीचे कुछ है, किसके अंदर स्टैंडिंग है वो, हेमिस्फीयर। नीचे हेमिस्फीयर है बच्चों और ऊपर कौन है, समझ में आ गया कंसेप्ट? ऐसा Yes, Yes, sir. Yes, sir. ना। अब उसको हमें कहाँ रखना है, प्लेस्ड अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। अब एक सर्कुलर सिलेंडर है पानी का भरा हुआ, इसको क्या मिलता होगा नहीं ऐसा सब कुछ करके, सही है ना। चलो, अब उसको कहाँ रखना, देखो इस तरह Yes, sir. आप काफी सारे स्टूडेंट को ऐसा सोच रहे होगे, सर ये सारी चीज कहाँ काम आती है। हर एक चीज का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ओके, घर के अंदर कुछ काम करवाना हो या कोई साइड्स आप समझ लो सिविल इंजीनियर बन रहे हो तो वहाँ, एज ए डॉक्टर बन रहे हो तो वहाँ, कहीं ना कहीं कोई भी जगह पे आपको कोई भी टॉपिक काम आ सकता है बच्चों रियल रूटीन लाइफ में। यदि आप प्रोफेशनल लाइफ जीना चाहते हो, प्रोफेशनल डिग्री या प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर जाना चाहते हो, दैट मीन्स सारी जगह पे आपको ये चीज काम आएगी बच्चों। ओके, ऐसा मत सोचना कि मैथ्स काम नहीं आता है। ओके, यदि मैथ्स काम नहीं आता ना बच्चों, तो मैं, आपके पेरेंट्स, आपके स्कूल के टीचर सारे मैथ्स के पीछे नहीं पड़े होते। सच बताओ, हाँ ना बोलो, कुछ तो रीजन होता ही होगा ना कि आपके पेरेंट्स और हम सारे आपको मैथ्स के पीछे इतने पड़ जाते। सच बताओ, हाँ ना बोलो, सही है ना। ओके, तो Yes, sir. ओके, इट मे बी गुड साइन। ओके, कुछ रीजंस होता है बच्चों, उसके हिसाब से हम आपको फोकस करवाते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स इज द मेडिटेशंस ऑफ माइंड। जितना ज्यादा मैथ्स में टाइम निकालोगे उतना माइंड को उतना स्ट्रांग बनाओगे, क्रिएटिव बनाओगे। अब इस कोन और सिलेंडर, सॉरी कोन और हेमिस्फीयर वाले इस कुछ अजीब से सॉलिड को कहाँ रखना है बच्चों हमें? बोलोगे सर ये ऊपर यही है, यही है, थोड़ा है ना दिखता है ऐसा, पानी में डाले तो पता है ना आपको, कुछ थोड़ा साइन उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता दिखने में, तो ऐसे Yes. समझ लो। यस नहीं है तो एग्जैक्टली सेम मिला नहीं है ना, बना नहीं, इसलिए मैंने ऐसा बनाया हुआ है। चलो चलो एक काम करो, इसको ट्राई करता हूँ, इसको पूरा का पूरा नहीं होगा, चलो रहने दो। अब उसके अंदर डाल दिए, पहले पानी भरा हुआ था, कॉमन सेंस लगो बच्चों। ओके, पहले क्या था, पहले क्या था, यहाँ पानी भरा हुआ था पूरे सिलेंडर के अंदर। जैसे मैंने इस चीज को डाला तो पानी बाहर निकल गया होगा, हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। कितना पानी बचा होगा, कोई बता सकते हैं पानी कहाँ कहाँ पे होगा? Volume of cylinder minus volume of cone plus hem. ओके, कौन बोला ये? Sir, सुहानी पटोलिया. ओके ओके, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ, जो देखो फिर से मैं समझा देता हूँ, शायद उसको भी पता चल गया लेकिन बाकी के स्टूडेंट जिसको नहीं पता चला, यहाँ ध्यान दो कि ये पूरा का पूरा सिलेंडर पानी से भरा हुआ है। अब मैं उसको, ये जो चीज है उसको अंदर डालूंगा तो जितना ये जो वॉल्यूम्स था उसका उतना पानी बाहर आ जाएगा। अब बचा कितना, तो Yes, बाकी का sir. बचा वो, तो टोटल पहले कितना था, वाटर रिमेन फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो पूरा पानी का भरा हुआ था, पहले तो इतना पानी था सिलेंडर जितना, अब उसमें से कितना पानी बाहर निकल गया, इस सॉलिड जितना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड
हाँ कि ना बच्चों? Yes. Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइन। अब इस सॉलिड के अंदर दो चीज है, खाली सॉलिड का तो कोई फॉर्मूला नहीं होगा इस टाइप के शेप का, तो कौन और हेमिस्फीयर। बोलो यहां तक पता चल गया? Yes. sir. सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, Pi r कौन square. का? 1/3 pi r square h. अब इसलिए बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला आने चाहिए इस चैप्टर के अंदर। जिसको फॉर्मूला नहीं आते ना और चैप्टर नहीं आता ऐसा बोल रहा है उसके एक भी डाउट मैं नहीं करवाने वाला हूँ। ओके, जब भी कोई भी डाउट पूछने आओगे तो पहले मैं आपको इस चैप्टर के फॉर्मूला पूछूंगा, यदि वो आता होगा तो ही डाउट सॉल्व करवाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न ऑल द फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर्स, राइट। हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 pi r cube. देखो ये सारे आर सारे एच सेम नहीं है, सभी में कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ ऐसे R1 H1, ये आर सेम होगा, H1 अलग अलग होगा, राइट। तो यहाँ H2 डाल देता हूँ, R2 H2 और R3, चलो कर अलग अलग ही रख देता हूँ। तो पहला वाला जो है वो सिलेंडर की बात कर रहे हैं बच्चों। सिलेंडर का डेटा बोलो, यहाँ लिखा है to place in the right circular cylinder full of water। हाँ बोलो। कोन और हेमिस्फीयर का तो रेडियस सेम ही होगा। हाँ उसका सेम ही है मुझे पता, लेकिन अभी ऐसे लिख दिया, बाद में सेम आएगा ना तो मैं हटाने वाला था। समझ में आया कि नहीं? पहले से तो पता होगा नहीं, जब क्वेश्चन रीड करोगे तब पता चलेगा कि सेम निकला हो तो, हाँ कि ना। इसलिए ओके, मुझे पता ही है लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है। काफी बार क्या सेम हो जाए तो आप हटा देना ये, और ना हो तो ऐसे रहना है, एज यूजुअल रखना है। अब देखो बच्चों, सिलेंडर का कोई भी डेटा यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। सर दिया है कहाँ दिया है? Sir, सिलेंडर का लास्ट लाइन पे 60 सेंटीमीटर रेडियस और हाइट दिया यहाँ पीछे नीचे दिया हुआ लास्ट में, रेडियस ऑफ द सिलेंडर डेट इज 60, हाइट डेट इज 180। तो सिलेंडर का मिल गया R1 H1। चलो अब किसका है? कोन का। तो ये डेटा कोन का ले लेते हैं। तो राइट सर्कुलर कोन हैविंग द हाइट 120, कोन का 120 और 60 रेडियस। सारे डेटा सेंटीमीटर में वेरीफाई कर लेना जिससे पीछे सेंटीमीटर रख सके। ओके, दूसरा बच्चों हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का रेडियस Hemisphere. 60। Radius. अब देखो वैसे आप देखो ना, रेडियस सारे सेम है, देखो 60 60 60। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये निकाल देंगे। समझ में आया कि नहीं? हाँ ना बोलो। यस Yes. किससे? तो अभी अभी हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं सभी में से? पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर pi स्क्वायर। r. तो यहाँ क्या बचा? H1 1/3 H2 2/3 R। हाँ कि ना बोलो। पाई बाहर निकल गया, आर क्यूब में से स्क्वायर बाहर निकल गया, तो एक आर बचा। बोलो समझ में आ गया ना बच्चों यहाँ तक? यस सर। Yes. अब डेटा डाल दो। आर की वैल्यू क्या है? 60, सभी की सेम है। H1 180, 1/3 H2, ये H2 है कौन की 120, 2/3 R की वैल्यू 60। बच्चों ये सोल्व कर लोगे? लेस देन 1 मिनट बची है तो शायद बीच में लेक्चर कट हो सकता है। Yes, बाद sir. में आप रीज्वाइन कर Yes, sir. लेना। कट हो जाए तो रीज्वाइन कर लेना। कर लोगे सम ये सोल्व? Yes, sir. कर लेंगे। Yes, sir. चलो रीज्वाइन कर लो बच्चों फटाफट से, वही लिंक के ऊपर क्लिक करके लेक्चर्स को रीज्वाइन कर लो।